नमस्कार, आप देख रहे हैं आरब न्यूज। आरब न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर, 40वें दिन जंग रुकी। ट्रंप बोले पाकिस्तान पीएम और आर्मी चीफ के अपील के बाद लिया फैसला। टीएमसी का आरोप चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया। एसआईआर पर आपत्ति जताने गए थे। ईसी ने कहा इस बार बंगाल में चुनाव भय मुक्त होंगे। बिहार में 15 अप्रैल तक बन सकती है नई सरकार। कल दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। मेरठ बरेली में ओले गिरे। 25 शहरों में आंधी बारिश। मुजफ्फरनगर में 20 फीट सड़क धंसी। नोएडा में स्कूलों की फीस वृद्धि पर फैसला। 7.23% फीस वृद्धि मंजूर हो गई है। यूनिफॉर्म किताबों पर भी नियम तय किए गए। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अंधविश्वास सती प्रथा पर बड़ी टिप्पणी की। डेविड वार्नर ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर की अगले महीने कोर्ट में पेशी तय। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम हटाए गए। तमीम इकबाल को एडहॉक कमेटी का हेड बनाया गया। जाकिर खान बोले धुरंधर से इंडस्ट्री की जली। भड़की अमीषा पटेल बोली निगेटिविटी मत फैलाओ। शाहरुख सलमान के पास ज्यादा सुपरहिट फिल्में हैं। जरीन खान की मां परवीन खान का निधन हुआ। लंबे समय से थी बीमार। आइए देखते हैं खबरें सविस्तार। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग हो गई है आज बंद। आखिरकार 2 हफ्ते का सीजफायर तय कर लिया गया है। सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। सीजफायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उनकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देगी। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। डेरेक ने कहा कि हमने एसआईआर के मुद्दे पर समय मांगा था, लेकिन मीटिंग के दौरान हमारे साथ खराब व्यवहार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीईसी ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार डेरेक ओब्रायन ने सीईसी को बोलने से रोका और धमकी भी दी। वो कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। उधर विपक्षी दलों ने शाम 4:45 बजे इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, आप, आरजेडी, शिवसेना, सीपीआई आदि पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगामी दिल्ली दौरा महज औपचारिकता नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार 9 अप्रैल को शाम पटना से दिल्ली रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। इसी दौरान दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक भी प्रस्तावित है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। यूपी में बारिश और आंधी का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार सुबह से आज लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर और अलीगढ़ समेत 25 जिलों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। दोपहर में मेरठ, बरेली और शाहजहांपुर में ओले गिरे। सड़कों, खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। आंधी से बाराबंकी में चलती रोडवेज बस पर पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। मुजफ्फरनगर में 20 फीट सड़क नीचे धंस गई। ग्रामीण इलाकों में कई जगह खेतों में कटान पड़ी। गेहूं की फसल डूब गई। आज 47 जिलों में बारिश की खबर है। कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। इसका अलर्ट जारी किया गया था और तेज हवाएं भी चल सकती है, ऐसी आशंका है।
जिलाधिकारी वेदा रूपम की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में जिला शुल्क नियामक समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों की फीस वृद्धि, किताबों और यूनिफॉर्म की खरीद सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए फीस वृद्धि को 7.23% निर्धारित किया है। ये वृद्धि उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियम 2018 के प्रावधानों के तहत पिछले वर्ष के समानांतर CPI प्लस 5% के आधार पर तय की गई। स्कूलों को ये फीस वृद्धि अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को किताबें, ड्रेस, जूते और मोजे किसी खास दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। स्कूलों को NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से पठन पाठन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को हर साल किताबें न बदलने के निर्देश भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बैठक ने सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों के पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। कल भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने कई अहम बातें कही थी। 9 जजों की पीठ विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 पर विचार करेगी, जो धर्म और धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता से संबंधित है। मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी विशेष आयु वर्ग के किसी खास जेंडर को पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना भेदभाव नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में चलते ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वार्नर पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज हुआ है। सिडनी में पुलिस ने उन्हें ब्रेथ टेस्ट के दौरान पकड़ा और गिरफ्तार करके थाने ले गई। अब उन्हें अगले महीने कोर्ट में पेश होना होगा। ये घटना सिडनी के बारोबरा इलाके की है, जहां पुलिस रैंडम ब्रीथ टेस्ट कर रही थी। वार्नर अपनी कार लेकर टेस्टिंग पॉइंट से पहले रुक गए, लेकिन पुलिस ने उनके पास जाकर जांच की। टेस्ट में वो नशे की हालत में पाए गए। पुलिस वार्नर को बारोबरा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उनका अल्कोहल लेवल 0.104 रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद उन पर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप विवाद के बाद बांग्लादेश की नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल NSC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल को हटा दिया। बोर्ड के 6 अन्य डायरेक्टर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। बोर्ड के कामकाज के लिए एक एड हॉक कमेटी बनाई गई, जिसकी कमान पूर्व कप्तान तब इकबाल को सौंपी गई। ये कमेटी 90 दिनों में चुनाव कराएगी। NSC ने मंगलवार को BCB बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया, जिसके बाद नई एड हॉक कमेटी गठित की गई, जिसका उद्देश्य रोजमर्रा का कामकाज संभालना और तय समय में चुनाव कराना है। बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज मुस्तफिज हुजूर रहमान को IPL से हटाने के विरोध में भारत में T20 वर्ल्ड कप का विरोध किया। खेल मंत्रालय ने इसकी जांच भी कराई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान के फिल्म इंडस्ट्री पर दिए गए एक बयान पर एक्ट्रेस अमीषा पटेल और जवान डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भड़क गए हैं। दरअसल हाल ही में स्क्रीन अवार्ड होस्ट करते हुए जाकिर खान ने कहा था कि धुरंधर 2 की फिल्म इंडस्ट्री के लोग कितनी भी तारीफ करें, लेकिन असल में उनकी फिल्म से जली है। अमीषा पटेल ने जाकिर खान के इस बयान पर जवाब देते हुए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, निगेटिविटी फैलाना बंद करो। फिल्म इंडस्ट्री ने धुरंधर को हमेशा बात और सम्मान दिया है। शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, इस तरह के सुपरस्टार ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 25 से ज्यादा मेगा हिट फिल्में दी है और आगे भी देते रहेंगे। चिल करो, कदर तो सबने कई सालों से पहले ही बचा रखी है और आगे भी बचाते रहेंगे। बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस जरीन खान की मां परवीन खान का आज निधन हो गया। एक्ट्रेस की टीम ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। जरीन की मां परवीन बीते लंबे समय से बीमार चल रही थी। कई बार अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इमरजेंसी में एडमिट भी करवाया जा चुका था। जरीन खान की टीम ने आधिकारिक स्टेटमेंट में परवीन खान के निधन की पुष्टि करते हुए लिखा है, यह सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय परवीन खान, जो जरीन खान और सना खान की माता थी, का 8 अप्रैल को शांतिपूर्वक निधन हो गया। मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे हम अगले प्राइम टाइम बुलेटिन में। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए आरंभ न्यूज चैनल। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।